नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे युवाम डिजिटल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से निरंतर आपके वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे आप पढ़ करके जाइएगा, जब भी आपका एग्जाम हो, जिस भी तिथि को हो, आप पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में 1 नंबर आपको दिलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मित्रों याद रखिएगा, शास्त्रीय भाषा दर्जा देने का काम जो है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय संस्कृति मंत्रालय के तहत किया जाता है। ठीक है मित्रों, देखिए इस मंत्रालय के तहत एक है साहित्य अकादमी, यानी भारतीय साहित्य अकादमी की भाषा विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित भाषा की पात्रता की जांच की जाती है, और यदि वह भाषा शास्त्रीय भाषा के मापदंडों को पूरा करने में सफल रहती है तो उस भाषा को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है। संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली साहित्य अकादमी संस्था की भाषा विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच करने के उपरांत ही किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इस भाषाओं को हमें याद करने के लिए एक छोटा सा हमारे पास ट्रिक है। जैसे पहला ट्रिक है हमारा तसक। तसक तुम और पास बैठो। तसक तुम और पास में बैठो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिससे कि आपके एग्जाम के लिए एक कारगर साबित हो सकता है और आपके प्रश्नों को सॉल्व करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाइए तो इसे एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको यह 1 नंबर जरूर दिलाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो क्रमिक रूप से समझिएगा मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। और ठीक है, समझ लेते हैं बात को। तो समझिएगा, पहला बात देखिए, त बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तमिल। त बराबर क्या हो जाएगा, तमिल। स बराबर क्या हो जाएगा, संस्कृत। तो एक एक बात समझिएगा। तमिल जो है यह भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है। क्या है, पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल, जिसे वर्ष 2004 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। दूसरी क्या है, संस्कृत है, जिसे वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। भूलना नहीं है, इसे पढ़ करके जाना है। ठीक है, चलिए क बराबर क्या हो जाएगा, कन्नड़। देखिए कन्नड़ और तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था मेरे भाई, तो 2008 में। ठीक है, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आता है म बराबर क्या हो जाएगा, मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा वर्ष 2013 में। अगर ओ बराबर बात किया जाए तो ओ बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, उड़िया भाषा जो कि उड़ीसा में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, इसे वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, ये तो हमारी प्रमुख कुछ शास्त्रीय भाषा हैं। अभी 2024 में, यानी 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है 5 कुछ अन्य भाषाओं को, उसे भी हम क्रमिक रूप से पढ़ और समझ लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक हमारा यही रहेगा। इसी ट्रिक पे हम करते हैं। और बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, असमिया। क्या हो जाएगा, असमिया। 2024 में इसमें भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, पास। इसके बाद क्या हो जाएगा, पास से क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, पास से हो जाएगा आपका पाली। क्या हो जाएगा, पाली और प्राकृत। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा, प्राकृत। तो इन दोनों भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, 2024 को। ठीक है, चलिए हम लोगों ने कितनी भाषा 2024 में देखा कि अभी 2024 में 3 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अभी 2 भाषाएं और बची हैं, उन्हें भी क्रमिक रूप से समझ लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे दिया है मे, तो मे बराबर क्या हो जाएगा, और उसके बाद एक क्या है, ब। ठीक है, ब। ठीक, तो मे बराबर क्या हो जाएगा, मराठी, और अंतिम क्या हो जाएगा, बंगाली। यानी ये जो 5 प्रमुख भाषाएं हैं, असमिया, पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली, इन्हें वर्ष 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि एग्जाम के लिए आपके बेहद महत्वपूर्ण होगा और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई। आशा करता हूं कि आपको आज का यह कंटेंट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।